हजारों साल पहले दुनिया की नजरों से दूर हिमालय की बर्फीली बादलों से ढकी चोटियों के बीच एक अजूबी और गुप्त नगरी हुआ करती थी, नागलोक। यह नगरी केवल पत्थरों और बर्फ से नहीं बल्कि दिव्य मायावी शक्तियों से बुनी गई थी। इसका राजपाट आदिनाग देवताओं के हाथों में था, जो अपनी प्रजा को असीम शांति और समृद्धि प्रदान करते थे। नागलोक का दिल और उसकी सांस थी नागमणि, एक अद्भुत हजार सूर्यों सा चमकता हुआ हीरा, जिसके भीतर स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई थी। यह केवल एक गहना नहीं बल्कि नागलोक की हर शक्ति, हर जादू और उसके अस्तित्व का स्रोत था। जब तक मणि वहां थी, नागलोक अजेय था, लेकिन संसार के हर सुखद कोने की तरह इस शांति को भी इंसान की लालच और अहंकार की काली छाया ने घेर लिया। माध्यम देश के महत्वाकांक्षी और क्रूर राजा ने नागमणि की अलौकिक शक्तियों के बारे में सुना। एक सर्द रात छल, विश्वासघात और एक विनाशकारी हमले के जरिए राजा ने नागलोक पर धावा बोल दिया। उनकी सेना ने उस पवित्र नगरी को खंडहरों के ढेर में बदल दिया और छल से उस नागमणि को चुरा लिया। मणि के जाते ही नागलोक की शक्तियां क्षीण हो गईं और वहां के बचे हुए लोगों पर दुख और कमजोरी का श्राप लग गया। उन पीड़ितों में एक था नागराज। वह नागलोक का शक्तिशाली युवराज था, जिसके गौर वर्ण के शरीर पर गहरे नीले स्याही जैसे सांपों के निशान उसकी शाही पहचान और क्रूर भाग्य की निशानी थे। उसकी आंखें, जिनमें कभी राजसी तेज था, अब नफरत और बदले की आग से दहक रही थी। उसके दिल में एक ही प्रतिज्ञा गूंजती थी, जब तक वह पवित्र नागमणि वापस नहीं लाएगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसका जीवन अब केवल प्रतिशोध की एक लंबी यात्रा बन चुका था। इसके विपरीत माध्यम देश एक सुंदर और संपन्न राज्य था, जिसके बाजार खुशहाली से भरे थे। इस राज्य की राजकुमारी संयुक्ता अपनी बुद्धिमत्ता, तलवारबाजी और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध थी। वह सिर्फ महलों की शोभा बढ़ाने वाली राजकुमारी नहीं थी, वह अक्सर रात के गहरे अंधेरे में एक साधारण पुरुष योद्धा का भेष धारण कर बिना किसी अंगरक्षक के घूमती थी, ताकि अपनी प्रजा की सुरक्षा और जरूरतों का जायजा ले सके। वह जानती थी कि असली राजधर्म महलों के बाहर होता है। एक घने वृक्षों वाले जंगल के पास एक रात गश्त के दौरान संयुक्ता ने देखा कि एक लंबा गठीले बदन का युवक जमीन पर बेसुध पड़ा है। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, पर उसका रूप और उसकी भंगिमा किसी साधारण पथिक की नहीं लग रही थी। जब संयुक्ता उसके करीब झुकी तो युवक ने दर्द से अपनी आंखें खोली। उनकी गहरी बादामी आंखों में एक अजीब सी प्राचीन चमक थी, जो दर्द के बावजूद एक अलौकिक शक्ति का आभास करा रही थी। तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ है? संयुक्ता ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा। युवक की आंखों में अतीत का गहरा दर्द था, पर वर्तमान का कोई डर नहीं। उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, मेरा नाम आर्यमान है। मैं एक यात्री हूं, सुदूर देशों की यात्रा कर रहा था। रास्ता भटक गया हूं। यह और कोई नहीं बल्कि नागराज था, जिसने मनुष्य का भेष धारण किया था। वह जानता था कि नागमणि को ढूंढने का एकमात्र रास्ता राजमहल के तहखानों से होकर गुजरता है। राजकुमारी संयुक्ता ने उसकी मदद की और उसे सुरक्षा के लिए सीधे राजमहल में शरण दी, यह न जानते हुए कि वह अपने सबसे बड़े शत्रु को अपने घर ला रही है। राजमहल में रहते हुए आर्यमान नागराज को राजकुमारी संयुक्ता को बहुत करीब से जानने का मौका मिला। उसने देखा कि वह सिर्फ एक रूपवान राजकुमारी नहीं बल्कि असाधारण रूप से दयालु, निडर और न्यायप्रिय भी थी। जब वह अपनी प्रजा के बीच जाती थी तो उसके चेहरे पर जो सादगी और प्रेम का भाव आता था, वह नागराज के दिल को छूने लगा। एक निर्णायक पल वह आया जब उसने देखा कि संयुक्ता ने राजसी वैभव की परवाह न करते हुए एक छोटे और जहरीले शिशु नाग को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उस दृश्य को देखकर नागराज का बदले की बर्फ से जमा हुआ दिल पिघलना शुरू हो गया। उसका एकमात्र इरादा, जो केवल नागमणि को हासिल करना था, अब संघर्ष और उलझन से भर चुका था। वह संयुक्ता की निस्वार्थता और साहस की तरफ गहराई से आकर्षित होने लगा। उनका रिश्ता दोस्ती की सीमाओं को लांघकर एक अनदेखे गहरे बंधन में बदलने लगा। लेकिन सत्य को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन संयुक्ता को महल की पुस्तकालय की एक प्राचीन धूल भरी पांडुलिपि में नागलोक की कथा और पवित्र नागमणि के रहस्य के बारे में पढ़ने को मिला।
उसने उस भयानक श्राप और नागराज की प्रतिज्ञा के बारे में भी पढ़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि आर्यमान की अजीब सी चमक वाली आंखें और उसकी कभी कभी दिखने वाली रहस्यमयी उदासी कोई साधारण बात नहीं है। उसे शक होने लगा कि यह यात्री उससे कहीं ज्यादा है जितना वह बताता है। एक रात जब वे महल के एकांत बगीचे में थे, चांद की रोशनी में संयुक्ता ने उस राज को बाहर निकालने का फैसला किया। उसने सीधे नागराज की आंखों में देखा और पूछा, तुम्हारी आंखों में ऐसा गहरा पुराना दर्द क्यों है आर्यमान? क्या तुम अपने अतीत से कोई राज छिपा रहे हो? नागराज ने अपनी आंखें उसकी आंखों से मिलाई। वह जानता था कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं। उसका दिल प्रतिशोध और प्रेम के बीच बुरी तरह झूल रहा था। एक लंबी दर्द भरी सांस लेने के बाद उसने अपनी असली गंभीर आवाज में कहा, मेरा असली नाम आर्यमान नहीं है। मैं नागलोक का राजकुमार नागराज हूं और मैं यहां तुम्हारे पिता से वह पवित्र मणि वापस लेने आया हूं जो उन्होंने चुराई थी। राजकुमारी संयुक्ता के होठों से एक दर्द भरी चीख निकली। वह सदमे में पीछे हट गई, जैसे उसने अपनी आंखों के सामने कोई भयानक सर्प देख लिया हो। उसके तेतर्रार मन को यह स्वीकार करने में मुश्किल हो रही थी कि जिस व्यक्ति से उसे प्रेम हुआ था वह उनके राज्य का सबसे बड़ा शत्रु है, एक छल करने वाला राजकुमार। उसकी कांपती हुई आवाज में अब प्रेम नहीं बल्कि भय और धोखे का तीखापन था। तुम सच में नागराज हो, हमारे पिता की तबाही का कारण? नागराज ने दर्द और पश्चाताप से अपना सिर धीरे धीरे झुका दिया। उसकी आंखों में वही प्राचीन चमक थी, पर अब वह लज्जा से भरी थी। मुझे पता है, यह सच तुम्हें एक जहर के तीर की तरह चुभ रहा है संयुक्ता, उसने दबी आवाज में कहा। मैं यहां सिर्फ नागमणि, अपने लोगों का गौरव चुराने आया था। यह मेरी प्रतिज्ञा थी, पर मैंने तुमको देखा, तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी दयालुता और मेरा दिल इस कड़वी नफरत के रास्ते से पूरी तरह भटक गया। संयुक्ता ने अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे वह अपने टूटते हुए दिल को पकड़ना चाहती हो। तो क्या यह सब एक भयानक झूठ था? हमारा हर पल, हर बात, हमारी नजरों का मिलना, क्या वह सब एक योजना का हिस्सा था? झूठ नहीं था, नागराज ने तुरंत गहरे आवेश में उसके सामने झुकते हुए कहा। उसकी आवाज में सच्चाई की गर्मी थी। मेरा इरादा धोखे का था, मैं स्वीकार करता हूं, पर मेरा प्रेम, मेरा तुम्हारे लिए खिंचाव हर अर्थ में सच्चा है। अब मैं नागमणि, मेरा कर्तव्य, और तुम, मेरा प्रेम, में से किसी एक को नहीं चुन सकता। तभी पास की घनी झाड़ियों में पत्तों की चरमराहट के साथ एक हलचल हुई। एक दरबारी सैनिक अपनी मशाल की पीली नारंगी रोशनी में उनकी तरफ आ रहा था। वहां कौन है? इतनी रात गए महल के बगीचे में कौन है वहां? सैनिक की संदिग्ध और कर्कश आवाज सुनाई दी। संयुक्ता ने तुरंत झटके से अपनी तलवार निकाल ली। उसकी शाही आदत ने तुरंत उसे कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। वह जानती थी कि अगर इस सैनिक ने आर्यमान के राज्य को जान लिया तो पूरे राज्य की सेनाएं उस पर टूट पड़ेगी। तुमको अभी इसी पल जाना होगा, संयुक्ता ने फुसफुसाते हुए, लगभग आदेश देते हुए कहा। उसके होंठ कांप रहे थे, पर नागराज टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखें अब अटूट निश्चय से चमक रही थीं। उसने संयुक्ता का ठंडा पड़ चुका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। मैं तुम्हें छोड़कर पीछे नहीं भागूंगा संयुक्ता, यह समय भागने का नहीं, यह युद्ध का समय है। अब तुमको एक फैसला करना होगा, तुम्हारा कर्तव्य या तुम्हारा दिल। सैनिक बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी जलती हुई मशाल की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे नागराज की आंखों की अलौकिक चमक और भी स्पष्ट हो गई। वह जानता था कि अब उसकी असली पहचान हमेशा के लिए उजागर हो चुकी है। सैनिक की बढ़ती हुई परछाई अब उन पर पड़ रही थी। उसकी मशाल की तेज पीली रोशनी में राजकुमारी संयुक्ता और नागराज एक दूसरे को घूर रहे थे। एक पल के लिए समय, हवा और सांसें सब रुक सा गए। संयुक्ता के हाथ में तलवार थी और उसके दिल में प्रेम और कर्तव्य का एक भयानक तूफानी संघर्ष चल रहा था। वहां कौन है? जवाब दो! सैनिक ने अब क्रोध में जोर से आवाज दी। यह सुनते ही नागराज ने तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की। अपनी असली पहचान को छुपाने के लिए उसने नागलोक का एक प्राचीन मंत्र हवा में फुसफुसाया। उसके होठों से हरे रंग की एक हल्की आभा निकली और हवा में चमेली और कस्तूरी जैसी एक अजीब सी तेज गंध फैल गई।
जैसे ही वह गंध सैनिक के चेहरे से टकराई, एक काली धुंधली छाया उसकी आंखों पर छा गई। सैनिक ने मशाल को नीचे गिरा दिया। उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। वह गहन निद्रा में बेहोश हो चुका था। यह क्या था? संयुक्ता ने अचंभित और डरे हुए स्वर में पूछा। नागराज ने शांति से जवाब दिया, यह नागलोक का एक छोटा सा सम्मोहन जादू है। यह सिर्फ उसे गहरी नींद देगा। वह सुबह उठ जाएगा और उसे कुछ याद नहीं रहेगा। संयुक्ता ने धीरे से अपनी तलवार जमीन पर रख दी। उसकी आंखों में अभी भी भयंकर संदेह था, लेकिन उसके दिल में नागराज के प्रति प्रेम की लौ अभी भी जोर से जल रही थी। उसका सैनिक को बचाने का यह कदम उसके प्रतिशोध पर उसके प्रेम की पहली जीत थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम उसे मार सकते थे और भाग सकते थे, उसने पूछा। मैंने तुम्हें दुविधा से बचाने के लिए किया, संयुक्ता, और हम दोनों को भी, नागराज ने कहा। संयुक्ता ने एक गहरी लंबी सांस ली। उसके मन में वर्षों से चला आ रहा राजधर्म और अभी अभी जन्मा गहरा प्रेम टकरा रहे थे। उसने अपना फैसला कर लिया था। उसने अपनी तलवार नहीं, बल्कि अपना हाथ नागराज की ओर बढ़ाया। तुम मुझे नागमणि के बारे में सब कुछ बताओगे, उसने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा। लेकिन अगर तुमने मेरे पिता या मेरे राज्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नागराज ने एक पल भी बर्बाद किए बिना उसका हाथ थाम लिया। यह प्रेम और विश्वास पर आधारित एक खतरनाक गठजोड़ था। मैं तुम्हारा साथ दूंगा राजकुमारी, उसने कहा। बस तुम मेरा साथ दो। राजकुमारी संयुक्ता ने धीरे धीरे हाथ में पकड़ी अपनी तलवार नीचे रख दी। धातु के जमीन से टकराने की हल्की आवाज रात की चुप्पी में गूंज उठी। यह केवल एक हथियार को छोड़ना नहीं था, बल्कि अपने राज्य के प्रति सदियों पुराने कर्तव्य और नागराज के लिए नए जन्म में विश्वास के बीच किसी एक को चुनने का पहला फैसला था। यह आसान नहीं था। यह एक राजसी प्रतिज्ञा को तोड़ने जैसा था। हम इस सैनिक को यहां नहीं छोड़ सकते, संयुक्ता ने चिंतित स्वर में फुसफुसाते हुए कहा। अगर कोई और गश्त पर आ गया और उसने इसे देखा, तो सुबह तक पूरे राज्य में विद्रोह का अलार्म बज जाएगा। नागराज ने बिना कुछ कहे या सोचे बेहोश सैनिक को एक बच्चे की तरह आसानी से उठा लिया। उसकी आंखों में एक अटूट संकल्प था। वह तेजी से, लगभग अदृश्य होते हुए, एक गुप्त मार्ग से सैनिक को राजमहल के बाहर एक सुरक्षित और छिपी हुई जगह पर पहुंचा आया। यह देखकर संयुक्ता आश्चर्य और भय से भर गई। नागराज के अंदर छिपी हुई नाग शक्ति कितनी गहरी थी और वह मनुष्य के रूप में भी कितना शक्तिशाली था, इसका एहसास उसे पहली बार हुआ था। जब वे वापस आए तो हवा में एक अजीब सी और तनावपूर्ण शांति थी। तुमने मुझ पर भरोसा किया, नागराज ने अपनी आवाज में गहरा आभार व्यक्त करते हुए कहा। और तुमने मुझसे सच बोलने का साहस दिखाया, संयुक्ता ने जवाब दिया। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा दृढ़ थी। अब मुझे सब कुछ जानना है, उस नागमणि के बारे में, तुम्हारे लोगों के बारे में, हर एक कड़वा सच। उस चांदनी रात में नागराज ने संयुक्ता को नागलोक के गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उनके पूर्वज, जिनके पास दैवीय शक्तियां थीं, शांति से रहते थे और कैसे माध्यम देश के लालची राजा संयुक्ता के पूर्वज ने विश्वासघात करके उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। उसने बताया कि वह नागमणि उनके लिए केवल एक हीरा नहीं, बल्कि उनकी प्रजा का जीवन और उनकी आखिरी उम्मीद थी। जब नागराज ने अपनी दर्द भरी और विनाशकारी कहानी खत्म की, तो संयुक्ता के चेहरे पर अब पुरानी नफरत का कोई भाव नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखों में गहरा दुख और सहानुभूति थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि नागराज केवल एक प्रतिशोधी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी तबाह हो चुकी प्रजा को बचाने वाला एक राजकुमार था, जो अपने कर्तव्य से बंधा था। तुम्हारे पूर्वजों ने जो किया, उसके लिए मुझे पछतावा है, संयुक्ता ने ईमानदारी से कहा। यह पाप किसी राजा का नहीं, बल्कि मनुष्य की लालच का था। उसने गहरी सांस ली और एक निर्णायक फैसला किया। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी नागमणि ढूंढने में मदद करूंगी। नागराज उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसका हृदय, जो प्रतिशोध से कठोर हो गया था, इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से पिघल गया। तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम एक दुश्मन की मदद क्यों करोगी? क्योंकि यह मेरे और तुम्हारे बीच का युद्ध नहीं है, संयुक्ता ने अपनी राजसी गंभीरता दिखाते हुए कहा। यह गलत को सही करने का सवाल है। नागमणि पर तुम्हारा अधिकार है
और अगर हम मिलकर काम करेंगे तो शायद मैं अपने राज्य को इस पुराने पाप के परिणाम से बचा पाऊंगी और तुम अपने लोगों को उस श्राप से मुक्त कर पाओगे। नागराज की आंखों में पहली बार आशा की एक किरण चमकी, लेकिन तभी एक भयावह तेज आवाज ने उन्हें चौंका दिया। वह आवाज इतनी पास थी कि दोनों झटके से अपनी तलवारें निकालने के लिए मुड़े। तुम दोनों मिलकर नागमणि ढूंढोगे? कितनी भोली बात! लगता है तुम भूल रहे हो कि इस खेल का एक तीसरा खिलाड़ी भी है और वह तुम्हारी तरह प्रेम की बेड़ियों से बंधा हुआ नहीं है। अंधेरे में एक लंबी दुबली परछाई उनके सामने खड़ी थी। वह परछाई धीमी गति से मशाल की हल्की रोशनी की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान थी और उसकी आंखें भयानक रूप से लाल चमक रही थीं, जैसे दो अंगारे धधक रहे हों। उसके एक हाथ में वही पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब थी जिसे संयुक्ता ने पुस्तकालय में देखा था और जिससे उसे नागमणि के राज्य का पता चला था। तुम्हें क्या लगा राजकुमारी? उस आवाज ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि तुम महल की सबसे बड़ी राज को अकेले ही जान जाओगी। मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रहा हूं नागराज, और तुम्हारी प्यारी राजकुमारी के इस अजीब आकर्षण को भी। यह कोई दरबारी सैनिक नहीं था, यह कोई साधारण दुश्मन नहीं था। वह आदमी जिसके शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे, माध्यम देश का पुराना राज पुरोहित था, जिसे सालों पहले राजा ने गुप्त शक्तियों का अभ्यास करने के लिए देश निकाला दे दिया था। उसे नागमणि की शक्ति का ज्ञान था और वह जानता था कि अब यह उसका समय है। नागमणि मेरी है, उसने गरजते हुए कहा, और तुम दोनों प्रेम में डूबे हुए मूर्ख, मेरे रास्ते में आने की हिम्मत भी मत करना। अंधेरे में खड़ी वह दुबली परछाई धीमी गति से उनकी ओर बढ़ी। उसकी लाल आंखें, जो जलते हुए अंगारों की तरह लग रही थीं, उन दोनों के चेहरे पर पड़े भय को साफ देख रही थीं। उसके चेहरे पर एक क्रूर, कपटी मुस्कान थी। मैं आचार्य विक्रम हूं, उस आकृति ने एक ठंडी, कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी खंडहर के भीतर से गूंज रही हो। और मैं केवल इस कहानी का अंत ही नहीं करूंगा, बल्कि नागमणि पर अधिकार भी करूंगा। नागराज तुरंत पूरी तरह सतर्क हो गया। उसके प्रेम की जगह अब उसके चेहरे पर राजकुमार का क्रोध और योद्धा की सतर्कता थी। उसकी आंखों में अचानक तेज चमक आ गई। तुम कौन हो और तुम्हें नागमणि के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में कैसे पता? मैं इस राजघराने का एक छुपा हुआ भेद हूं, विक्रम ने एक भयानक उन्मादी हंसी के साथ कहा। तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी प्रतिज्ञा और तुम्हारी नागमणि की खोज सब मेरे प्राचीन वर्जित ज्ञान के सामने एक खुली किताब की तरह है। उसने अपने हाथ में पकड़ी जादुई किताब, जो वास्तव में एक शक्तिशाली काला ग्रंथ था, खोली। जैसे ही वह खुली, उसमें से अत्यधिक काली रोशनी और तीखी गंध का एक बवंडर निकला, जिसने नागराज और संयुक्ता को चारों तरफ से तेजी से घेर लिया। यह घेरा किसी साधारण चीज का नहीं, बल्कि विक्रम के काले जादू का एक सुरक्षा कवच था। नागराज ने महसूस किया कि वे दोनों फंस चुके हैं। उसने बिना एक पल गंवाए अपने शरीर को नाग रूप में बदलना शुरू कर दिया। उसकी मनुष्य त्वचा के नीचे से सुनहरे सांप जैसे निशान चमकने लगे। उसके हाथों की उंगलियां तेजी से बढ़कर सांप के पंजे जैसी बन गईं और उसकी शक्ति असामान्य रूप से बढ़ गई। आज तुम दोनों की कहानी यहीं खत्म होगी। या तो तुम समर्पण करोगे या मेरे जादू का भोजन बनोगे, विक्रम ने खुशी से चीखते हुए कहा। नागराज ने पूरी ताकत से उस काली रोशनी के घेरे पर हमला किया, जो अब एक शीशे की काली अभेद्य दीवार बन चुकी थी। उसकी टक्कर से हवा में गूंज पैदा हुई, लेकिन वह रोशनी टूट नहीं पाई। वह आर पार नहीं जा पा रहा था। आचार्य विक्रम ने अपनी पतली उंगलियां हिलाईं और जमीन से जहरीले, नुकीले नाग पौधे निकलने लगे। ये पौधे नागराज को जकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़े। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा नाग धर्म दोनों मेरे काले जादू के सामने कमजोर मोमबत्ती से ज्यादा कुछ नहीं है, विक्रम ने विजयी भाव से कहा। लेकिन संयुक्ता ने हार नहीं मानी। उसने अविश्वसनीय फुर्ती के साथ अपनी तेज तलवार निकाली और एक ही झटके में उन जहरीले पौधों को काटना शुरू कर दिया। उसने दिखाया कि वह सिर्फ एक सुंदर राजकुमारी नहीं, बल्कि निडरता से लड़ने वाली एक प्रशिक्षित योद्धा भी थी। जब संयुक्ता ने बदले की आग में जलते हुए विक्रम पर सीधा हमला किया, तो वह जोर से हंसने लगा। एक साधारण तलवार से मेरे प्राचीन जादू को नहीं रोक सकती राजकुमारी।
यह बच्चों का खेल है। संयुक्ता का ध्यान भंग होते ही नागराज ने अपनी सारी बची हुई नाक ताकत को एक केंद्रित ऊर्जा के रूप में विक्रम की तरफ फेंका। यह एक भयानक हमला था जिसने हवा को चीर दिया, लेकिन विक्रम ने केवल अपनी जादुई किताब से एक लाल रक्त जैसी रोशनी निकाली और उसे ढाल की तरह आगे कर दिया। नागराज का हमला उस ढाल से टकराकर बिखर गया। विक्रम ने एक मंत्र बुदबुदाया और नागराज एक अदृश्य शक्ति से जकड़कर हवा में उठा लिया गया। वह दर्द से कराह रहा था, अपनी बढ़ती हुई शक्ति के बावजूद असहाय था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों। विक्रम की आवाज अब ठंडी धमकी थी। नागमणि इस राजमहल के सबसे गहरे तहखाने में है। हां, उसी तहखाने में जिसका रास्ता केवल गुप्त मंत्रों से खुलता है। उसने अपनी आंखें संयुक्ता पर गड़ा दी और एक अत्यंत क्रूर विजयी मुस्कान दी। और उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति खोल सकता है जो सदियों से उस राज का रक्षक है, तुम्हारा पिता राजा महेंद्र। यह सुनकर संयुक्ता के होश उड़ गए। उसके हाथ से तलवार गिरते गिरते बची। उसका पिता, जिसे वह हमेशा न्यायप्रिय और नेक मानती थी, केवल नागलोक का नाश करने वाला नहीं था, बल्कि नागमणि के सबसे बड़े रहस्य का रक्षक था। उसका विश्वास पूरी तरह से हिल गया। नागराज ने हवा में लटकते हुए संयुक्ता को देखा। उनके सामने अब केवल विक्रम का डर नहीं था, बल्कि एक पारिवारिक रहस्य का भी डर था जो उनके प्रेम के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता था।